कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने और आपकी किसी दोस्त ने एक ही चीज देखी या एक ही खबर पढ़ी, पर आप दोनों के नतीजे जमीन आसमान जितने अलग थे? ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबके साथ होती है। एक ही सच पर इतने अलग अलग नजरिए। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए सरकार एक नई टेक्नोलॉजी पॉलिसी का ऐलान करती है। एक इंसान सोचता है, वाह क्या बात है, ये तो तरक्की है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब और कंट्रोल बढ़ेगा। घटना एक ही है, पर उसे समझने के तरीके कितने अलग हैं। और ऐसा सिर्फ राजनीति में नहीं होता, है ना? कला, रिश्तों, मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर हमें ये देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सबके पास दिमागी हार्डवेयर, मतलब हमारा ब्रेन, करीब करीब एक जैसा ही है, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारे विचार इतने अलग अलग कैसे चलते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। और हाँ, ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये समझना हमें बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर और बेहतर नागरिक बनाता है। सोचिए, जब हम दूसरों के नजरिए के पीछे की वजह को समझने लगते हैं, तो हमारा गुस्सा अपने आप जिज्ञासा में बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी कारण से, हमारे दिमाग का अनोखा ब्लूप्रिंट। हमारी सोच में जो फर्क है ना, उसकी जड़ें हमारे पैदा होने से भी पहले से जुड़ी हैं, हमारी बायोलॉजी से। अक्सर ये माना जाता है कि हम सब एक कोरी स्लेट, एक खाली पन्ने की तरह पैदा होते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। सच तो ये है कि हम में से हर किसी का दिमाग एक यूनिक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आता है, जो पहले दिन से ही हमारे सोचने के तरीके पर असर डालता है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट 3 बड़ी चीज़ों से तय होता है। पहला है जेनेटिक्स, जो हमें विरासत में मिलता है। दूसरा है हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री, यानी हमारे दिमाग में दौड़ने वाले केमिकल्स जो हमारे मूड और रिएक्शन तय करते हैं। और तीसरा, बचपन में हमारा दिमाग कैसे विकसित हुआ, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को आकार देता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हमारा ये बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे दिमाग में कमाल की ताकत होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। यानी हमारे तजुर्बे सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे बड़े कारण पर, अनुभव के फिल्टर। अगर बायोलॉजी हमारी सोच की नींव है, तो हमारी जिंदगी के तजुर्बे वो दीवारें और छत हैं जिनसे हमारी सोच का पूरा घर बनता है। इसको ऐसे समझिए, हम सब अपनी आंखों पर एक अनदेखा चश्मा या लेंस पहनकर घूमते हैं। ये लेंस हमारे तजुर्बों से बना है, और हम जो कुछ भी देखते हैं ये उसे एक खास रंग दे देता है। मतलब हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हमारा लेंस हमें देखने देता है। तो सवाल है कि ये लेंस बनता कैसे है? असल में ये कई परतों से मिलकर बना है। हमारी परवरिश हमें दुनिया के बारे में हमारे पहले सबक सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें सही और गलत के पैमाने देती है। हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे ज्ञान की नींव रखती है। और हमारी जिंदगी के बड़े हादसे या बड़ी खुशियां वो हमारी सोच पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। और यकीन मानिए, ये परतें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। सोचिए, जिस भाषा में हम सोचते हैं वो खुद हमारे विचारों का दायरा तय करती है। जिन रीति रिवाजों में हम पले बड़े हैं वो हमारे लिए एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। और हमारी परवरिश का तरीका ये तय करता है कि हम नई जानकारी पर आसानी से भरोसा करते हैं या शक। तो ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी है, हमारे पास जिंदगी के तजुर्बे हैं, और अब इस दौर में एक तीसरा बहुत ताकतवर फैक्टर भी आ गया है जो इन मतभेदों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, सोशल मीडिया या इंटरनेट के एल्गोरिदम्स ने हमें अलग अलग सोचना सिखाया नहीं है। उन्होंने बस उन मतभेदों को जो पहले से ही थे पकड़कर एक लाउड स्पीकर पर डाल दिया है। वो आग नहीं लगाते, वो बस आग पर पेट्रोल डालते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। हम इंसानों की एक आदत होती है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती हों। जब हम ऑनलाइन ऐसी किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो एल्गोरिथम ये देख लेता है और कहता है, अच्छा तो इन्हें ये पसंद है, और फिर वो हमें वैसी ही और चीज़ें दिखाने लगता है। धीरे धीरे हमारी पूरी ऑनलाइन दुनिया हमारी ही विचारों की गूंज बन जाती है।
ऐसे में ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि कोई और कुछ अलग भी सोच सकता है। और ये सब हमें आज के सबसे गहरे और ज़रूरी विचार पर लाता है। लोग दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो हैं, वो दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे वो खुद हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हमारी असलियत, हमारी सच्चाई, वो बाहर ही नहीं है, वो हमारे अंदर है। उसे फिल्टर करती है हमारी बायोलॉजी, हमारी यादें, हमारी संस्कृति, सब कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई हमसे सहमत नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है या बुरा इंसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मानसिक लेंस हमारे लेंस से अलग है, उसके तजुर्बे अलग हैं, उसके दिमाग की वायरिंग अलग है। ये अलग अलग सोच कोई बग नहीं है, ये इंसान होने का एक फीचर है। तो ठीक है, अब हम ये सब जान गए हैं, तो अब क्या करें? इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें इस बंटी हुई सी लगने वाली दुनिया में? जवाब बहुत सीधा है, अपना नजरिया बदलकर, जजमेंट से क्यूरियोसिटी की ओर बढ़कर। तो यहाँ आपके लिए एक छोटी सी टूल किट है। अगली बार जब किसी की बात सुनकर गुस्सा आए तो एक पल रुकिए और गुस्सा करने के बजाय हौसिया हो जाइए। खुद से पूछिए, ऐसा क्या हुआ होगा इस इंसान की जिंदगी में कि ये ऐसा सोच रहा है। अपने खुद के लेंस को भी पहचानिए। ये मानना कि किसी और की सच्चाई आपकी सच्चाई से अलग हो सकती है, ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। और जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका जन्म किसी और देश में हुआ होता, किसी और परिवार में, अगर आपके तजुर्बे बिल्कुल अलग होते, तो क्या आपके विचार, आपकी राय आज भी वही होती जो अभी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विनम्र बनाता है ना? और याद दिलाता है कि हम सब अपने अपने तजुर्बों की ही देन हैं। अगर आप ऐसे ही और विचारों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो हमारी समझ को और गहरा करे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचने के लिए शुक्रिया।